नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक स्टार्टअप चैलेंज का आयोजन किया गया, जिसका नाम अमृत 2.0 है। इसमें देश भर की 202 संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इसमें से 76 संस्थानों का चयन किया गया। जहां तक झारखंड की बात है तो झारखंड के एक स्टार्टअप को इसके लिए चुना गया, जिसका नाम है भुंगरू। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं भुंगरू के फाउंडर्स रथिन भद्रा और राजा बागची। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बायोस्कोप में। रथिन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किस तरह का स्टार्टअप चैलेंज था? ये बेसिकली एक ऑल इंडिया बेसिस स्टार्टअप चैलेंज था। जैसे कि हम लोग सिर्फ गांवों की बात करते हैं, लेकिन अर्बन जो क्षेत्र है वो किस तरह से आज पानी की मार झेल रही है। जितने भी आप अर्बन क्षेत्र देखिए, चाहे वो रांची हो, जमशेदपुर हो, अब नीति आयोग तो कहती है 21 ऐसे शहर है जो कि डे जीरो के कगार पे है। मैं कहता हूँ झारखंड की ही 21 ऐसे शहर है जो डे जीरो के कगार पे है। तो अर्बन क्षेत्र के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है और उसके ऊपर काम करने के लिए 500-600 सिटीज़ को सरकार ने मैपिंग करना चालू किया है। और इसी कारण से ये पहला एक चैलेंज उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चालू किया, जिसमें करीब 202 लोग पार्टिसिपेट किए थे पूरे भारत से, जिसमें से 76 लोगों का चयन हुआ है। और हमारी प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी मानते हुए हम लोगों को इसमें जगह दिया है। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। राजा बागची जी, स्टार्टअप किस फील्ड में काम करता है? क्यों इस फील्ड को आप लोगों ने चुना है? कैसे इससे कुछ नई चीजें सामने आ सकती है या फिर समाज का, देश का भला हो सकता है? स्टार्टअप का तो शाब्दिक अर्थ होता है जो कंपनी नई कुछ स्टार्ट करता है, कुछ यूनिक चीजों को लेकर। हम इस चीज में हम लोग एक्चुअली हमारा स्टार्टअप जो है भुंगरू वो वाटर कंजर्वेशन पर आधारित है और एडवांस वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैं थोड़ा सा पीछे के पृष्ठभूमि में चला जाता हूँ। मैं एक्चुअली डाल्टनगंज से बिलोंग करता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, मैंने अर्ली या लेट 80s में बोल सकते हैं, उस समय पानी की प्रॉब्लम उतना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लाइक 90s के अराउंड, देखा कि पानी के लिए गर्मियों में बहुत मारामारी होती थी, जिसके कारण झगड़ा, ये वो टैंकर का पानी आता था, सप्लाई वाटर आता था, इसलिए परेशानी होती थी, लड़ाई होती थी। तो मैं सोचता था कि मेरे घर के सामने से इतनी बड़ी कोयल नदी बहती है जिसमें सालों भर लगभग तो पानी रहती है, गर्मियों के 1 महीने का छोड़कर गर्मियों में भी देखेंगे तो थोड़ा सा उसमें गड्ढा करने के बाद आपको 1 फीट में पानी मिल जाती है। तो क्यों इतनी समस्या है? तो उस पर आधारित करके मैंने देखा कि खाली ग्राउंड वाटर का होना डीप ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। उसी से मेरी स्टार्टिंग शुरू हुई और हम दोनों ने सोचा कि इस पर काम करेंगे और इसको बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, इसका सोल्यूशन देंगे। इससे हम लोग भुंगरू का निर्माण किया। रथिन भद्रा जी, झारखंड में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पठारी इलाका है, ये पानी ठहरता नहीं। आप लोग इसके लिए क्या काम करने की सोच रहे हैं? क्या करते हैं आप लोग कि ऐसे पानी को हम रोक सकें? देखिए, हम लोगों ने तो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया, अपने दायित्व का निर्वाह करना चालू कर दिया है। झारखंड सरकार ने भी हमें इसमें काफ़ी मदद की है। हम लोग को झारखंड इनोवेशन फोरम में सबसे पहले सुखदेव सिंह सर और उस समय तत्कालीन डीसी जो थे मनोज कुमार जी रांची के, उन्होंने हमें एक मौका दिया था काम करने का। और हम लोगों ने वो काम किया। जितने भी जगह पे हम लोगों ने इनोवेशन का फंड के तहत काम किया, सब जगह बहुत सक्सेसफुल हुआ। देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, आप क्या कहीं भी बोरिंग करके पानी निकाल लेते हैं? जब आप कहीं भी बोरिंग करके पानी निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या कहीं भी आप बोरिंग करके पानी छोड़ देंगे? ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अपने को चेंज करना होगा। कांकेर रोड जो इतनी बड़ी डैम है वहां पर, वो आज के डेट में सबसे ड्राइएस्ट जोन है हमारे रांची का। क्यों है? जबकि वहां इतना बड़ा डैम है। तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग जो रहते हैं उसको हम लोग छोटनागपुर प्लेटो बोलते हैं, जिसको राजमहल ट्रैप्स भी हम बोलते हैं। यहाँ पे 50-100 फीट के बाद आपको हार्ड रॉक मिलते हैं, इग्नियस रॉक मिलता है। ये इग्नियस रॉक अग्नेय चट्टान में पोरोसिटी नहीं होती है, जिसको आप ग्रेनाइट कहते हैं। इसी तरह भारत का अमूमन 70% जगह पे इसी तरह का रॉक स्ट्रक्चर है। कहीं पे बसाल्ट है, तो कहीं पे ग्रेनाइट है, तो कहीं पे कुछ और है। तो वो पानी को परकोलेट अंदर नहीं करने देती है। जो ऊपर की पानी जो है, जिसको आप शैलो ग्राउंड वाटर बोलते हैं, कुआं की पानी जिसको बोलते हैं, बारिश होती जरूर है, 1100-1200 मिलीमीटर बारिश हो रही है हमारे पास,
कुछ पानी अंदर भी जा रही है, लेकिन चूंकि नीचे रॉक का स्ट्रक्चर है और वो पानी पर्कुलेट नहीं कर रहा है। ये इसमें हम पानी डाल देंगे तो छेद के थोड़ा ना चल जाएगा टेबल के अंदर में। हाँ। हमको तो वहां तक पहुंचना होगा, क्योंकि ये जो जगह है इसको सेमी कन्फाइंड एक्वाफर बोलते हैं। उपाय क्या दिख रहा है इसके लिए? उपाय इसका एक ही है, साइंटिफिक वे ऑफ, इनोवेटिव वे ऑफ रेन वाटर कंजर्वेशन, जो कि भुंगरू कर रही है। साइंस का सहायता आप लीजिए, उन जगहों को खोज के निकालिए, वो सेमी कन्फाइंड एक्वाफर जो कि कन्फाइंड हो गया अनसाइंटिफिक वे ऑफ अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन के कारण, उस जगहों को खोज के निकाल कर वहां पर भुंगरू बनाइए और मास लोगों को कीजिए। ये नहीं कि छत का पानी लाके 100-150 फीट बोरिंग करके पानी छोड़ दिए, वो पानी कहां जा रहा है हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं। भुंगरू यही काम करती है कि जमीन के अंदर में भगवान का बनाया हुआ वो चीज को खोज कर निकालती है जो कि आम आंखों से आप नहीं देख सकते, वो साइंटिफिक तरीके से ही पता चल सकता है, जिसे जियोफिजिकल स्टडी से बोलते हैं, जिसे रेकी सर्वे के थ्रू बोलते हैं। और मैं जो भी बातें कर रहा हूं, ये कोई नया चीज नहीं है। 5,000 सालों से 10,000 सालों से हमारे कई ग्रंथों में इसके बारे में मेंशन है। हाँ, ब्राह्मण ने अपने किताबों में लिखा है कि पानी को आप कैसे खोज के निकालना है, कैसे आपको पानी को रखना चाहिए। हम ना सिर्फ पानी रखते हैं, हम उसी पानी को आपको यूज करने के लिए वापस भी करते हैं। और हम एक बारिश के सीजन में इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि हम करीब 5 से 6 महीने तक 20 एकड़ जमीन को पटावन का पानी दे सकते हैं। अगर पटावन का पानी 20 एकड़ को दे सकते हैं तो पीने का कितना दे सकते हैं? तो ओनली सॉल्यूशन टुडे इन प्लेस लाइक झारखंड इज साइंटिफिक एंड इनोवेटिव वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन टेक्निक विच भुंगरू इज डूइंग। तो भुंगरू नाम राजा बागची क्या इसका अर्थ है, क्यों आप लोगों ने रखा और किस टेक्निक का इसमें इस्तेमाल होता है? जब हम लोगों ने, बहुत मजेदार विषय, जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तो डेफिनेटली एक नामकरण तो होना है, इस टेक्नोलॉजी का नामकरण, इस कंपनी का नामकरण। तो मैंने रथिन भद्रा जी के साथ बोला कि भाई हम लोगों को कुछ यूनिक नाम देना पड़ेगा जिसका महत्व हो, इससे इसकी लगाव हो। तो फिर हम लोगों ने खोज शुरू किया तो हम लोगों को एक नाम यूनिक मिला, भुंगरू, जो कॉमन नाम नहीं है, लोग ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है भुंगरू का मतलब क्या है। लेकिन अगर हम लोगों ने उसके थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला कि ये आदिवासियों का देवताओं का नाम है भुंगरू। ये महादेव को भुंगरू देवताओं के नाम से जानते हैं। आप अगर हिमाचल में चले जाएंगे तो इसका मंदिर भी है। इवन झारखंड में भी बहुत सारे 1-2 तालाब है ऐसे गुंडों के पास, उसको भुंगरू तालाब के नाम से जाना जाता है। भुंगरू चूंकि शिव के जटा से जिस तरह से गंगा निकली और गंगा पूरे उत्तर भारत में फैली और जहां जहां से गुजरी वहां धन्य से संपूर्णता दिया लोगों को, उसी तरह से हम लोग का भी भुंगरू जो नामकरण इसलिए किया कि इससे भी जो प्योर एंड पायस वाटर निकलता है, आसपास में लोगों को, रहने वाले लोगों को कृषि योग्य पानी हो या फिर पीने योग्य पानी हो या फिर इंडस्ट्रियल वाटर की यूज हो, उसकी परिपूर्णता देती है, इसलिए भुंगरू नाम का हम लोगों ने चयन किया। ये टेक्निक रतन जी अलग कैसे है? अब भुंगरू की आप लोग बात कर रहे हैं, तो कैसे जो बाकी टेक्निक है वाटर कंजर्वेशन के और फिर उसे आप रिसाइकल कर उसका इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आपका भुंगरू टेक्निक है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? मैंने बहुत सिंपल से पॉइंट आपको एक ही बताया अभी। हाँ। कि भुंगरू इसलिए अलग है कि हम आग बंद करके कहीं भी पानी नहीं डाल देते हैं। तो आप कैसे पता करते हैं कि यहाँ पानी डालने से वो स्टोर रहेगा? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक साइंटिफिक सर्वे करते हैं जिसको कि हम वॉक थ्रू ऑडिट बोलते हैं। उसमें हम उस जगह पे जाते हैं, जो भी जगह हमें काम के लिए मिलता है वहां पे हम जाके देखते हैं उसका कंटूर एरिया क्या है, उसका नेचुरल ग्रेडियंट क्या है, उसका वाटर मूवमेंट एरिया क्या है, वाटर प्रेशर एरिया क्या है, ग्रे वाटर का मूवमेंट कहाँ है, फ्रेश वाटर का मूवमेंट क्या है, वहां पे कितने मर्द, कितने बच्चे, कितने औरत है, पानी की खपत कितनी है, आज कितना डीप में वहां बोरिंग किया हुआ, आज से 50 साल पहले बोरिंग का पोजीशन क्या था, आज से 100 साल पहले वहां पानी का पोजीशन क्या था, वहां पे क्या वेजिटेशन है, क्या पेड़ पौधे हैं, वहां पे क्या कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े भी हमें बताते हैं कि हम यहाँ पानी रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम पानी सब जगह नहीं रख सकते। ये सब जानने के बाद अमूमन राजा बागची जैसे साइंटिस्ट और बाकी जो जियोलॉजिस्ट है उनको पता चलता है कि इन जगह पे हम भुंगरू बना सकते हैं। उसके बाद हम जियोफिजिकल स्टडी और सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू जमीन के 1000 फीट अंदर तक का पूरा स्टाटा निकाल लेते हैं। कहाँ कोयला है, कहाँ अबरक है, कहाँ सोना, हमें सब पता चल जाता है। उसी में एक ऐसा जगह खोज के निकालते हैं जिसको हम लोग हंगरी स्टाटा बोलते हैं।
ये बालूनुमा मिट्टी आप जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है हमें 2-3 फ्लोर में मिल जाए, यह हो सकता है जैसे झारखंड जैसे जगहों में 1 या 2 मिलता है। जहां बेस्ट मिलता है उसके हिसाब से ड्राइंग और डिजाइन तैयार होती है। अकॉर्डिंगली वहां पे हम लोग बोरिंग करते हैं, अपना परपुरेटेड पाइप डालते हैं, छिद्रयुक्त पाइप, और साथ में हमारा इंजेक्शन और सक्शन मॉड्यूल डालते हैं। उसके बाद उसका एक पिट तैयार करते हैं जिसको फिल्ट्रेशन पिट बोलते हैं, जिसको अलग अलग ग्रेवल से हम लोग भरते हैं। वो 10x10 का हो, 10x15 का हो, एज पर द जियो हाइड्रोलॉजिकल रिक्वायरमेंट उसको बनाया जाता है। वो बनने के बाद उसकी चारों दीवार को हम लोग ऊंचा कर देते हैं। जब भी बारिश होती है तो बारिश की पानी ढल के हमारे पास आती है, क्योंकि वहां पे नेचुरल ग्रेडियंट पे है वो, और उस पानी को नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स हम अंदर ले जाते हैं, और हमारा जो इंजेक्शन मॉडल है वो पानी को बबल्स में कन्वर्ट कर देता है, बुलबुला बना देता है। इसी बबल्स को हम लोग वो जो बालूनुमा मिट्टी मिला है उन मिट्टी के कणों के अंदर में इंजेक्ट कर देते हैं। ऐसे करते 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 1 एकड़ जमीन जो है बिना सिंटेक्स का हमारा टंकी बन जाता है, और एक बारिश में हम इतना पानी इकट्ठा कर लेते हैं कि हम 20 एकड़ जमीन को पटावन का पानी से अगला 5-6 महीना के लिए दे सकते हैं। यह है भुंगरू। इससे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन भी होता है, क्योंकि जब उतना पानी अब जमीन के अंदर में आप रखते हैं, जहां भी झारखंड में हम लोगों ने करीब काम किया है, करीब करीब हमको 50 लाख से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लीटर का कैचमेंट मिला है। एक तालाब में क्या, एक तालाब में 15 से 20 लाख लीटर होता है, तो हम 10 तालाब जमीन के अंदर में रखते हैं। जब उतना पानी अंदर रखते हैं तो उसका धीरे धीरे मॉइस्चर ऊपर आता है, और वो जमीन बंजर भी होगा तो उपजाऊ हो जाएगी, और मॉइस्चर ऊपर आएगा तो अगल बगल भी जाएगी। तो जितने भी अगल बगल कुआं हो, जितना भी बोरिंग हो, सब ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाता है। इसीलिए इसको हम पानी की खेती बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और उम्मीद है तमाम दर्शक भी समझ गए होंगे। बागची जी, एक सवाल आपसे, राजधानी रांची में ऐसे क्यों अब दिक्कतें आ रही हैं कि आप डीप बोर करवाते जाए लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा? गर्मी के दिन में भीषण दिक्कत, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? जैसे रतन जी भद्रा जी ने बताया कि हर जगह से आप पानी को डालकर उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल उन्होंने काके डैम के रूप में भी दिया। तो क्या ये अत्यधिक दोहन जो है शहर कंक्रीट में तब्दील हो रहा है, ये एक वजह है, या फिर सड़कें जो पक्की बन रही हैं, नालियां पक्के बन रहे हैं, कहीं पर पानी को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही है, एक वजह है? यही मुख्य वजह है। मतलब एक तो अंदर जाने की जगह, इस जैसे यहाँ का जियोलॉजी अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है, और जितने भी है उसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं, सड़क बनाकर, घर बनाकर, या और भी कुछ कंक्रीट का जंगल बनाकर। तो उससे डेफिनेटली जो नेचुरल रिचार्ज हो कम हो जा रहा है, तो पानी की कमी होना लाजमी है। तो इस स्थिति में आपको एक ही ऑप्शन है, वो है साइंटिफिक वे ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी हो। और मैंने आह्वान करूंगा यहाँ से, और आने वाले बच्चों को, शिक्षित लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में आए और इस क्षेत्र में काम करें, और यूनिक से यूनिक प्रोजेक्ट लाए जिसमें हमारे देश को, हमारी जगह को, हमारे राज्य को पानी के प्रॉब्लम से बचा सके। रतन जी, क्या वो अपेक्षित सहयोग मिल पा रहा है राज्य सरकार से? जी नहीं, अभी तक तो नहीं है। हम तो हमारे हेमंत सरकार साहब के समय ही स्टार्टअप में चयनित हुए हैं, झारखंड सरकार ने स्टार्टअप में चयनित किया था, लेकिन जो हम लोगों ने काम किया था पिछले सरकार में, ये सरकार में हमें कोई काम अभी तक नहीं दिया गया है। किसी तरह का स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत हम लोग तकलीफ में। उम्मीदें हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, और ये बहुत जरूरी है देना, बहुत अच्छी योजना है राज्य के लिए और देश के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ऐसा भी समय होगा जब हम पानी के लिए लड़ाई करेंगे, और वाकई वो नज़र आ रहा है। मोहल्लों में तो लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं गर्मी के दिनों में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2050 तक एक एक बूंद के लिए लोग परेशान होने लगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो योजनाएं हैं, जो NGO हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए और वाटर कंजर्वेशन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी, बागची जी, आप दोनों का। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उम्मीद है कि आपको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।